वह किंग नहीं है, लेकिन किंग मेकर है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण आपको बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के शनि लग्न में हैं, उनको किंग कैसे बनाया? शनि ने। जब शनि आए 11वें घर में, 11वां घर क्या है? आपके इच्छाओं का, डिजायर का, इच्छा पूर्ति का। तो इच्छा पूर्ति कैसे करी 77 में? विदेश मंत्री बना करके। और वहां यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। हिंदी में भाषण आज भी वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है बड़े बड़े यूपीएससी के एग्जाम में कि कौन से विदेश मंत्री ने सबसे पहले हिंदी में भाषण यूनाइटेड स्टेट में दिया था। तो एक बात और समझ में आती है कि शनि आपको जितना रगड़वाता है उतना ही बड़ा फल भी देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को पहले विदेश मंत्रालय दिया गया, वो शनि ने ही दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद प्रधानमंत्री मतलब देश का राजा बना दिया और शनि ने बनाया। ये नहीं कि शनि आ गए हमारे ऊपर, शनि चढ़ गए, 7.5 आ गई, ढैया आ गई, लघु कल्याणी आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, उससे कुछ नहीं होता है। शनि कुछ न कुछ दे करके जाता है। हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल संस्कृति सेज में। और आज हमारे साथ हैं पंडित जी। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पुष्पे जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप की सलामती के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। तो आज हम बहुत एक हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन होता है जो शनि ग्रह है। तो हम हर कोई जो आदमी है वो शनि ग्रह से बहुत डरता है। जैसे बोला भी जाता है कि शनि की 7.5 आ रही है। और जैसे हमारे साथ कोई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये सोचता है कि कहीं शनि तो मेरे ऊपर भारी नहीं है। तो ये जो टर्म है, जो भारी भारी टर्म है, ये बहुत यूज करी जाती है। तो इसीलिए मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शनि प्रथम घर में बैठा रहेगा, जो हमारा कुंडली का चार्ट होता है उसमें फर्स्ट हाउस में बैठा रहेगा, तो वो क्या क्या परिणाम देता है, तो ये आप बताएं। एक तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपके जो भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार, आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और आज जो समाज है, जनमानस है, एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि शनि के नाम को लेकर के ही लोगों के अंदर एक चिंता, डर, भय का एक वातावरण रहता है। जैसे आपने कहा, शनि यदि कुंडली की जो हॉरोस्कोप है उसके फर्स्ट हाउस या लग्न भी उसको कहते हैं, पहला घर, पहला भाव, कई नामों से उसको पुकारा जाता है, उस घर में शनि बैठता है तो वह क्या परिणाम देता है? वह आपको धन दौलत, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ और वेल्थ, और क्या क्या वह देता है, या कुछ भी नहीं देता है, परेशानियां देता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि शनि स्थान वृद्धि करता है। जहां वह बैठता है उस भाव की, उस घर की वह वृद्धि करता है। और स्थान वृद्धि करे शनि, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र की रचयिता हैं पाराशर ऋषि, उन्होंने लिखा है कि जो शनि महाराज हैं वह स्थान वृद्धि करते हैं, वह बड़े लाभदायक वहां पर होते हैं जहां भी, जिस घर में भी वह रहते हैं। अब उनकी दृष्टियां होती हैं, पहले तो उनकी तीसरी दृष्टि होती है। अब जब वो लग्न में बैठ रहे हैं, पहले घर में बैठ रहे हैं, तो वह आदमी के तीसरे घर को देख रहे हैं। पहले घर में बैठ करके तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं। अब तीसरा घर क्या है? वह पुरुषार्थ का है, और आपके जो परिश्रम का है, साहस का है, उसका घर है। अब उसमें बैठ करके वो आपके साहस वाले घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। और क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक क्रिएशन जागता है अपने पुरुषार्थ के बल पर, कि
कुछ कमाऊं, कुछ करूं, कुछ अर्न करूं, और उसके बल पर व्यक्ति फिर जब पुरुषार्थ करता है, कार्य करता है, कर्म करता है, तो अब कर्म यहां से कैसे जुड़ गया? जो शनि की तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर है। कर्म अर्थात 10वें घर पर। 10वां घर क्या है? आपके रोजगार का है, व्यवसाय का है, कर्म का है, कार्य क्षेत्र का है, आपकी जो जॉब है उसका है। तो इसके आधार पर क्या है, व्यक्ति जब पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ किसके लिए करेगा? पुरुषार्थ से क्या होता है? कर्म होता है, कार्य होता है, एक क्रिएशन होता है, एक जागृति होती है, तो वह भाव भी जागृत हो जाता है। तो शनि कहते हैं तीसरी दृष्टि से आप धैर्य धारण करो। धैर्य देता है। अब आपने कहा नहीं अभी करना है, इसी समय करना है, तो शनि आपको रिजल्ट नहीं देगा। शनि कहता है पुरुषार्थ करो, फल की चिंता मत करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो। अब पुरुषार्थ करके आपने कर्म किया तो उसका रिजल्ट वह आपको देंगे। अब 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, लेकिन शनि को तीसरी दृष्टि क्यों दी गई है? उसके जो कारक हैं, तीसरे भाव के कारक बनाया गया है शनि को। धैर्य का कारक है शनि। क्या है? धैर्य अर्थात वो 28 महीने, 30 महीने, 2.5 साल एक घर में रहता है, तो धैर्य, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जो है ये नहीं कि अभी करना है, आराम से करेंगे। तो ये शनि का गुण धर्म है। तो वहां से वह क्रिएशन करके वह जाता है 10वें भाव में, जो कर्म का भाव है उसको जागृत करता है। तो अभी आपने जो 10वीं दृष्टि है, 10वां भाव है, और नेचुरल रूप से जो 10वां घर है उसको कर्म का ही भाव बताया गया है, और जो शनि है वह भी कर्म के ही कारक हैं, कर्म के अधिष्ठाता हैं, न्याय के अधिष्ठाता हैं। आपने पुरुषार्थ किया है, आपको निराश नहीं करेंगे, आपके प्रति न्याय करेंगे, और न्याय करके वह आपको, आपकी जो आजीविका है। अब लग्न क्या है? सबसे पहले वो समझिए, लग्न क्या है? मैं हूं, आप हैं, जो भी जिसकी भी बारे में हम बात कर रहे हैं, लग्न उसका व्यक्तित्व है, उसका एक उसकी पर्सनालिटी है। उस पर्सनालिटी को वह डेवलप करते हैं, क्योंकि स्थान करे वृद्धि करे शनि जो है आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य कर रहे हैं। वहां पर जम करके बैठ रहे हैं 2.5 साल, 30 महीने, कभी वो उल्टे भी चलते हैं, सीधे भी चलते हैं, तो लेकिन वो 2.5 साल का उनका जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, अब स्वर्गीय हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके लग्न में शनि है, उनका तुला लग्न है, लग्न में शनि, और शनि क्या है? उच्च के हैं। तुला राशि में जब शनि होते हैं उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च के होकर के उन्होंने क्या किया? तीसरी दृष्टि दी तीसरे घर पर। तीसरा घर क्या है? पुरुषार्थ का। अब उन्होंने पुरुषार्थ किया, क्या हुआ? वह पहले जनसंघ के नेता रहे, आरएसएस के प्रचारक हुए। शनि ने कहा भाई तुम धैर्य धारण करो, अपने कर्म को करते रहो, निष्ठा से, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी से करते रहो। यदि आपने जल्दीबाजी करी, बेईमानी करी, तो जो आपका पुरुषार्थ है वो फिर पुरुषार्थ आपका फल नहीं देगा। वहां पर शनि फिर क्रॉस लगा देंगे आपके कर्मों पर। आपके कर्मों का फल शनि अवश्य देते हैं। अब उन्होंने प्रचारक बने, फिर आरएसएस के प्रचारक बन के वो जनसंघ के नेता बने, जनसंघ के फाउंडर बने। उसके बाद उन्होंने 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, मोरारजी भाई देसाई की सरकार में। तो शनि की तब तीसरी दृष्टि पड़ी उनके लग्न पर, अपने ही भाव पर, जहां वह शनि उच्च के विराजमान है। एकादश में शनि ने गोचर किया सन 77 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को धैर्य धारण करने के पश्चात उनको विदेश मंत्रालय दिया। अब 1996 में 13 दिन के लिए उनकी सरकार बनी, तो क्या हुआ? फिर शनि ने उनको दशम दृष्टि प्रदान करी। दशम दृष्टि कहां से प्रदान करी? शनि स्वयं कहां आ गए? आपके लग्न में आ गए। लग्न में जहां लग्न शनि थे वहीं आ गए, और वहां से आपको उन्होंने फिर आपके जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उसमें दशम दृष्टि। अब जो 10वां घर है, 10वें घर को दशम दृष्टि शनि महाराज दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दशम भाव क्या है? प्रजा का है।
आपके कार्य क्षेत्र का है, आपके कार्य क्षेत्र को व्यापक रूप से फैलाने का है। जब वह अपने साइकिल में फिर वहीं पर आ गए, उच्च के हो गए, उच्च राशि में आ गए, तो उन्होंने आपके कार्य क्षेत्र को उजागर कर दिया। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप प्रधानमंत्री बने। भले 13 दिन के लिए बने 96 में, फिर 98 में 13 महीने के लिए बने, फिर 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया 2004 में, फिर 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो शनि इस प्रकार से देते हैं, धैर्य धारण करिए और पुरुषार्थ करिए, कर्म करते रहिए, कर्म की इच्छा मत करिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं ज्ञान का, कर्म का, तो सांख्य का, अनेक उनके उपदेश हैं। तो उसमें वह क्या कहते हैं, कर्म करते जा। गीता का जो सार है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म किया है तो उस पुरुषार्थ का परिणाम आपको बहुत मीठा, कहते हैं ना परिश्रम का फल मीठा होता है, तो धैर्य का भी फल मीठा होता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके लग्न में शनि है, पहले घर में शनि है, और उनको जीवन में बहुत कुछ मिला है यदि उन्होंने अपना कर्म निष्ठापूर्वक किया है। किसी फ्रॉड, अत्याचार, दुराचार, अनाचार इसमें नहीं रहे हैं, और अपने कल्याण के लिए उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है, दूसरों के कल्याण के लिए सोचा है। यदि शनि वहां पर फिर खराब फल देते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं। कहां पर? जहां पर हमारे अपने निहित स्वार्थ आ जाते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में हम सब जानते हैं कि प्रजा के प्रति उनका कितना लगाव था, और उसी के कारण, प्रजा के कारण ही वह बहुत बड़े व्यक्तित्व बन गए, देश में ही विदेश में भी। और उसी के बल पर उनको सुनने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए, उनकी प्रखरता को देखने के लिए निष्कलंक निष्पाप होकर के और अपना ब्रह्मचर्य व्रत का वह निर्वहन करते हुए भारत के यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री बने। तो इस प्रकार से इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है कि लग्न में जिनके शनि है वो क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो फर्श से अर्श तक जा सकते हैं और आसमान को छूने की उनकी सामर्थ्य हो जाती है। यह इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, बहुत बड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि शनि जो है ना, शनि कई विषयों के कारक हैं। जहां धैर्य के कारक हैं वहीं वह आपके कर्म के कारक हैं, वहीं न्याय के वह देवता हैं। तो और वहीं वह आपकी पंक्चुअलिटी, जो समय का पाबंद होता है ना, उसके भी हैं। वो समय दो भाई, समय जो आपने नियत किया है, जो समय निर्धारित किया है, उस समय पर पहुंचना ही है। आपने किसी को घर पर मिलने के लिए बोला है, उनके घर जाने के लिए बोला है, आप समय से, अपने समय से बिफोर टाइम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो वह पंक्चुअलिटी देखता है शनि। यदि आपके दशम भाव में शनि का किसी भी प्रकार से आस्पेक्ट, जो दृष्टि है होती है, आस्पेक्ट होता है, उसके कारण वह पंक्चुअलिटी देता है। यदि आप पंक्चुअल नहीं हैं, फिर शनि आपके कर्मों का वहां पर नाश कर देता है। ये चीज है। और शनि के विषय में, लग्न का शनि, प्रथम भाव का, फर्स्ट हाउस का शनि, इसके विषय में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि शनि पहले घर में और कुछ आपने जानना है तो बताइए, उसके विषय में और बता सकता हूँ। और इससे दो जो मोटी मोटी बातें, दो बातें समझ आती हैं। एक तो जो शनि है वो अनुशासन के देवता है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर से मैं पहले भी बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि शनि एक ऐसे देवता हैं, अगर आप कार लेके घर से बाहर निकल रहे हो और लाल बत्ती आती है, रेड लाइट आती है, और रेड लाइट हो गई और अगर आप नहीं रुके हो, तो फिर शनि आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अनुशासन के देवता है। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि शनि कहते हैं धैर्य धारण करो। रेड लाइट हो गया है, सिग्नल हो गया है, रेड सिग्नल हो गया है, आप जहां पर हो, जहां पर आपका रेड सिग्नल। अब लोग क्या करते हैं, हम भी सड़क में चलते हैं, रोड में चलते हैं, तो ट्रैफिक लॉ जो होते हैं, ट्रैफिक रूल जो होते हैं, उनको लोग अवॉइड करते हैं, नहीं मानते हैं। अब जब
रेड लाइट होने से पहले एक येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट है। हाँ। जब रेड लाइट होनी होती है तो 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए येलो लाइट होती है। येलो लाइट अर्थात अब खतरा है, लाल बत्ती होने वाली है। वो लाल बत्ती का इंडिकेशन आपको येलो लाइट देती है, अर्थात येलो लाइट हो गई है तो आप जहां पर हैं वहां पर स्थिर हो जाए, वहां पर इंटैक्ट हो जाना चाहिए, आपने वहां पर रुक जाना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आपने उस येलो लाइट का रूल फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आप क्रॉस कर रहे हैं चौराहे पर, चौक पर, तो कोई आपको टक्कर मार जाएगा या आप किसी को टक्कर मार जाएंगे, वह लॉस आपको हो गए होगा यदि आप अनुशासन में नहीं रहे। अनुशासन क्या है? धैर्य, धैर्य से तो अनुशासन आता है। तो इन बातों का ध्यान उस व्यक्ति को रखना चाहिए जिसके लग्न में शनि है, पहले घर में शनि है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का जो एक रीडिंग होगी वह आपके व्यक्तित्व की रीडिंग धैर्य से होगी, अनुशासन से होगी। आप अनुशासन से पहचाने जाएंगे, आप धैर्य से पहचाने जाएंगे। और आपके ऑफिस का टाइम हो गया है और आप अभी घर पर ही बैठे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह से जो आपकी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है ऑफिस जाने की, वो पहनी नहीं है, आप ऐसे झोला लेके चले गई, तो वो क्या है, उसमें फिर वो शनि का प्रकोप है। यदि आपने शनि को फॉलो नहीं किया, अपने लग्न को फॉलो नहीं किया, आपके जो लग्न में शनि विराजमान है, एक तरह से वो लगन लॉर्ड भी हो जाते हैं, लगन लॉर्ड हो जाते हैं। जो जिस घर में बैठता है ग्रह, उस घर का वो अधिष्ठाता भी हो जाता है। अपनी राशि का तो होता ही होता है, वो लग्न का, आपके व्यक्तित्व का वो स्वामी है, लॉर्ड है। तो उसके अनुशासन के अनुसार शनि क्या है? अनुशासन है, न्याय है, धैर्य है। जिसके बाद धैर्य होगा। अब जज साहब क्या होते हैं? जज साहब क्या होते हैं? वो भी अनुशासन देखते हैं, धैर्य धारण करते हैं। पहले वो अपने जितने भी उनके वकील हैं, जो भी पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। अंत में उनका डिसीजन होता है, निर्णय होता है। जो भी निर्णय होगा, गलत होगा, सही होगा, किसके पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, तो वहां पर वो निर्धारण किससे होता है? धैर्य से। अब जज साहब ने एक सेंटेंस, एक वाक्य सुना नहीं, अपना फैसला सुना दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एक तरफा उनकी क्रिटिसिज्म होगी, आलोचना होगी जज साहब की। तो वह जज का कार्य करते हैं शनि महाराज, न्याय देने का कार्य करते हैं। यदि आपने न्याय का उल्लंघन किया, धैर्य का उल्लंघन किया, अनुशासन का उल्लंघन किया, तो आपको दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही जो 10वीं दृष्टि, जो 10th एस्पेक्ट है शनि का, यही बताता है कि धैर्य धारण करके ही अपने कार्य को करो। ये नहीं कि अभी करना है, जो कल करना है उसको अभी कर लो। कहते हैं ना, जो कल करना है उसको, जो अभी आज करना है उसको अभी कर लो, कल करना है उसको आज कर लो। लेकिन शनि ऐसा नहीं कहते। शनि का निर्देश ये है, धैर्य पूर्वक धैर्य धारण करो, हर चीज की रीडिंग कर लो, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचो। नतीजा आपने नहीं निकालना, नतीजा स्वयं शनि निकाल देंगे। शनि क्या है? शनि को चाकर, नौकर, सर्वेंट की संज्ञा दी गई है, कारक बताया गया है। लेकिन यह देश काल परिस्थिति को देखते हुए भी इसका प्रिडिक्शन करना चाहिए। शनि नौकर चाकर नहीं है। शनि क्या है? वह किंग नहीं है, लेकिन किंग मेकर है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण आपको बताया। अटल बिहारी वाजपेयी के शनि लग्न में हैं, उनको किंग किसने बनाया? शनि ने। जब शनि आए 11वें घर में, 11वां घर क्या है? आपके इच्छाओं का, डिजायर का, इच्छा पूर्ति का। तो इच्छा पूर्ति कैसे करी? 77 में विदेश मंत्री बना करके, और वहां यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में भाषण। आज भी वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है बड़े बड़े यूपीएससी के एग्जाम में, कि कौन से विदेश मंत्री ने सबसे पहले हिंदी में भाषण यूनाइटेड स्टेट में दिया था वो। और उनका वक्तव्य ऐसा, सरस्वती थी उनकी वाणी में, उनके कंठ में,
विराजमान रहती थी। तो वह जो शनि है ना, वह किंग नहीं है, किंग मेकर है। किंग से भी जो राजा बनाता है वो राजा से कम थोड़ी होता है, किंग मेकर। तो शनि वहां पर। अब फिर जब वो आए लग्न में उनका गोचर हुआ 22-24 साल के बाद, तो फिर वह बन गए भारत के प्रधानमंत्री। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बन गए। 13 दिन के लिए बने, 13 महीने के लिए बने, फिर पूरे 5 साल के लिए बन गए। तो वो शनि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बने, वो शनि ने बनाया उनको। और उन्होंने शनि के जो रूल हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो किया, तब वह उस क्वालिटी पर खरे उतरे और शनि ने उपहार रूप में उनको दिया। यह एक शनि गिफ्ट देते हैं। यदि आपने उनके अनुशासन को फॉलो किया, वह गिफ्ट देते हैं। ये नहीं कि शनि आ गए हमारे ऊपर, शनि चढ़ गए, 7.5 आ गई, ढैया आ गई, लघु कल्याणी आ गई, शनि की दृष्टि आ गई, उससे कुछ नहीं होता है। शनि कुछ ना कुछ दे करके जाता है। शनि की जैसी दृष्टि वहां पड़ी, अब 12वां शनि होगा, कुछ उसका और एस्पेक्ट होगा, वह भी कुछ दे के जाएगा। दूसरा शनि होगा, वह भी कुछ और दे करके जाएगा। तो और हम इसके विषय में बहुत बड़ी व्याख्या है। शनि को समझना इतना आसान नहीं है जो हमने पढ़ा है। अब हमको एक बहुत अच्छी बात बताते थे हमारे जो टीचर थे, डॉक्टर के.एन. राव, भारतीय विद्या भवन में वो पढ़ाते थे, ऐसा लेक्चर देते थे शनि के विषय में। तो उनसे छात्र लोग प्रश्न करते थे, शनि के विषय में आपने कोई किताब लिखी है? वो कहते नहीं, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, बस मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ, सारी कई चीजें पढ़ता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, दुनिया भर की चीजें पढ़ता हूँ। और ऐसे ही बहुत बड़े व्याख्याकार थे, उन्होंने ऐसे ऐसे 50-50 घंटे के व्याख्यान पर मिला करके देखें, बहुत बड़ा ग्रंथ उनका व्याख्यानों का हो जाएगा शनि के ऊपर। और तो एस्ट्रोलॉजी के तो वो आज के पितामह कहे जाते हैं। और वैसे सुखदेव चतुर्वेदी, डॉक्टर सुखदेव चतुर्वेदी थे, लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा संस्थान जो है वहां पर, तो वो भी अद्भुत उद्भट विद्वान थे, ज्योतिष के बहुत बड़े। तो कई ऐसे लोग हुए हैं जिनने शनि के विषय में बड़ी बड़ी व्याख्याएं करी हैं। आज लोग उनको पढ़ करके, उनको के.एन. राव और सुखदेव चतुर्वेदी, बहुत सारे डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, ऐसे लोगों को जो उद्भट विद्वान हैं, उनको पढ़ करके बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। बड़े बड़े जो कार्यशालाएं हैं, इनको वह आयोजित करते हैं, वर्कशॉप है, उनको आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, नाम कमा रहे हैं। और बताइए शनि के विषय में, और कोई पहले घर के शनि है, उनके विषय में कुछ और जानना है तो वो भी हम बताने का प्रयास करूंगा मैं आपसे। इससे एक बात और समझ में आती है कि शनि आपको जितना रगड़वाता है उतना ही बड़ा फल भी देता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को पहले विदेश मंत्रालय दिया गया, वो शनि नहीं दिया। फिर उसके कुछ टाइम बाद प्रधानमंत्री, मतलब देश का राजा बना दिया, और शनि ने बनाया। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट है कहानी में। उनके पहले घर में शनि है और विदेश मंत्रालय। अब देखो 1925 का उनका जन्म है, विदेश मंत्री कब बने वो? 52 साल के बाद। वो पत्रकार रहे, आरएसएस के प्रचारक रहे, स्वयं सेवक रहे। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की नींव डाली, उसके फाउंडर मेंबर रहे। फिर उसके बाद वो 77 में जाकर के जनता पार्टी, सारे दलों की एक सरकार बनी कांग्रेस के विरोध में। फिर उसके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बने, फिर विदेश मंत्री बने। इतना उन्होंने 50 से लेकर के 77 तक 27 साल, जब ये इलेक्शन वाला सिस्टम आया, चुनाव वाला, निर्वाचन वाला, तब वो 27 साल उन्होंने इंतजार किया। तो शनि क्या कहते हैं? धैर्य धारण करो और अपने 10वें घर पर उसको छेड़छाड़ मत करो। धैर्य धारण करो और पुरुषार्थ करो,
कर्म करो, कर्म का फल मीठा होगा, और वह कर्म जो करोगे निष्ठा पूर्वक करोगे, निस्वार्थ करोगे, निष्ठा पूर्वक निस्वार्थ, किसी पाप दुराचार अनाचार जैसे मैंने पहले बताया उस माध्यम से करोगे, वो शनि तबाह कर देगा। और फिर आपका तो उच्च का शनि है, लग्न में विराजमान है, वह आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, और वह किन भावों का स्वामी होकर के है, आपके चौथे और पांचवें भाव का। चौथे पांचवें भाव का शनि होकर के आपके वहां, अब पांचवा भाव क्या है, उनकी वाक पटुता, वाक शैली देखिए, उनके भाषण सुनने के लिए इतिहास में हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, इंदिरा गांधी भी, क्योंकि उस टाइम ये सोशल मीडिया दूरदर्शन वगैरह भी नहीं हुआ करता था, जब वह विपक्ष के नेता थे 77 से पहले, दूरदर्शन कहीं कहीं होता था, फोन भी बहुत कम होते थे, फोन तो होते ही नहीं थे, जो भी होते थे लैंडलाइन फोन होते थे। तो लोग कहते थे इंदिरा गांधी भी उनके भाषणों को छुप छुप करके चोरी चोरी से सुनती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की भाषणों को। ऐसे उनके तीखे शब्द होते थे, और वो जो होते हैं लॉजिक पर होते थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लोकसभा में लताड़ देते थे। तो इस प्रकार से यह अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदाहरण है, और मैं कहूंगा इस पर आप एक दो रील भी बनाएंगे तो ये रील अच्छी चलेंगी, और लोगों को जानना चाहिए शनि के विषय में किसी भी प्रकार का दुराग्रह पूर्वक कोई ऐसी बात अपने मन में नहीं सोचनी चाहिए। जो भी व्यक्ति आज बना है बड़ा, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे शनि, क्योंकि वो नेचुरली, नैसर्गिक रूप से वह जो है वह कर्म फलदाता है। आपने कर्म किया, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपने गलत कर्म किया है, गलत फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, शुभ फल मिलेगा। पाप कर्म किया है, पाप कर्म फल मिलेगा उसका। अभी आपने बोला कि कोई भी बड़ा आदमी बना है तो उसके पीछे शनि का ही हाथ है। शनि का हाथ है। तो जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो उसमें भी शनि का हाथ है, और अगर कोई एक्टर है, आर्ट फील्ड से है, तो उसमें भी शनि का है। शनि का हाथ है, कुल मिलाकर के शनि का हाथ है। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि शुक्र अच्छा है, तो शुक्र की वजह से ठीक है, ऑल ओवर और चीजें हैं, लेकिन जो कर्म फलदाता है, आपके कार्यों का फल निर्धारण करता है ना, वो शनि करता है। और नैसर्गिक, नेचुरल रूप से वह आपके कर्मों का भी फल देता है, उसका अधिष्ठाता है, उसका स्वामी है, और आपकी इच्छाओं का स्वामी भी हो। दो घरों का स्वामी हो। आप कर्म करो और इच्छा न करते हुए भी आपको इच्छा का फल मिल जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम, उनके चौथे घर में शनि है। अब चौथा घर क्या है? माँ का घर है, आपकी लग्जरी लाइफ का घर है? अब लग्जरी लाइफ कहाँ, उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, हो गई लग्जरी लाइफ ऐसी की तैसी, चले गए वनवास। और माँ का घर है, किसके कारण गए? माँ के कारण। वो सौतेली माँ थी या कुछ भी थी, माँ के वचनों को पिता ने एक शब्द नहीं कहा, मैं तुम्हारी वचनों को मानता हूं, नहीं मानता हूं। लेकिन राम ने सुना कि माँ ने ऐसी शर्त रख दी है, पिता की आज्ञा नहीं है, माँ ने शर्त रख दी, तो मौन स्वीकृति समझ ली। क्योंकि जब हम हाँ ना कहते हैं किसी के विषय में, तो मौन स्वीकृति उसको माना जाता है। तो पिता की मौन स्वीकृति मानते हुए वह उस आज्ञा को सिरोधार्य करके वन को चले गए। वन को गए, राशि कपड़े उतार करके, उतारूं राज के कपड़े, बनाऊं वेश मुनियों का। ऐसा वेश बना करके जंगल जंगल भटकते रहे। अंत में 14 वर्ष के बाद बन आए, तो क्या आए? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। तब वह क्या थे? युवराज थे। जब वो गए जंगल को, क्योंकि पिता तो महाराज थे, वो क्या थे? राजा थे, राजा दशरथ, वो युवराज थे। और वो हो गए जंगल को युवराज होते हुए, और लौट करके आए, क्या बने? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रह करके। अब चौथे भाव में शनि है, अब उनके लग्न को देख रहा है दशम दृष्टि से शनि। अब जब चौथे भाव की हम बात करेंगे ना, उस एस्पेक्ट में आएंगे, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूं, चौथे भाव में शनि है। चौथे भाव से दशम दृष्टि कहां देख रहा है? लग्न को।
भगवान श्री राम का जो लग्न है कर्क लग्न, उसको देख रहा है। अब उसको देख रहा है तो वह युवराज बन के गए, नंगे पांव गए, बलगल पहन करके गए, और जब लौट करके आए तो उनका राज्यारोहण हुआ, उनका राज तिलक हुआ। वो किसने बनाया मर्यादा पुरुषोत्तम? शनि ने। शनि का 10वां एस्पेक्ट कहाँ है? उनके लग्न पर। लग्न क्या है? व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका चरित्र है, आपका टोटल आपकी बॉडी है, आपका एक जो स्ट्रक्चर है, गुण दोष जो भी आपकी बॉडी में है उसके अनुसार है, ये चीज है। तो शनि व्यक्ति को राजा बनाता है, क्रिएशन देता है, आप कर्म करो उसका फल मैं दूंगा। जैसे श्री राम को जिंदगी भर मतलब उनको बहुत रगड़वाया, बहुत हाँ हाँ, जो आपने वैसे रगड़ना शब्द ज्योतिष की भाषा में ऐसा कोई इसके शब्दकोश में नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत अधिक कष्ट दी, मेहनत करवाया, पग पग पर। अब नंगे राजा होकर के, राजा के पुत्र होकर के, युवराज होकर के वो नंगे पांव जा रहे हैं, और उसको सुमंत को बोल दिया इनको घुमा फिरा करके 2-4 दिन घुमा के ले आओ वापस। अब वो तो वहां तक गए, भागीरथी के तट तक, गंगा के तट तक, और वहां से उन्होंने सुमंत को विदा करा दिया और नंगे पांव चल रहे हैं। तो ये क्या है? शनि अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ये लाता है वो, क्योंकि माँ का ग्रह है ना, माँ का घर है वो, और जो वहां शनि बैठे हुए हैं माँ के घर में, तो माँ की बुद्धि में ऐसी बात आई कि अपने बेटे को मैं बनाऊं, स्वदिली बेटे को क्यों बनाना है, ऐसी मंत्रणा हुई, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए। ये चीज है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो आज कोई अपने पिता भाई किसी के लिए ऐसा कर सकता है, त्याग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है राजनीति में। जिसको अवसर मिलेगा वो अवसर का वहां पर लाभ उठाना चाहेगा। तो ये मर्यादा सिखाता है, अनुशासन, मर्यादा, धैर्य, ये सब शनि सिखाता है। यह पहले घर का बताया मैंने, ये तो चौथे घर का एक प्रसंग बस आ गया उदाहरण। तो ये चीज है। अभी तो वैसे पहले घर का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ, पहले घर की हम यदि चर्चा करें तो 100-200 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है आपका, आपकी मेमोरी फुल हो सकती है, आपकी इसमें इतनी जगह नहीं होगी। इनको टुकड़ों में हम करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है इसमें। अब सप्तम दृष्टि की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन शनि है, शनि को ही एक अनोखी न्यारी दृष्टि दी गई है, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि तो कई ग्रहों को दी है। अब मंगल और शनि को ऐसे हैं, मंगल को 4वीं और 8वीं दे रखी है, और शनि को दे रखी है 3री और 10वीं। ये ज्योतिष है, ये सागर है, महासागर है, हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से इसमें जितना इसमें निकालेंगे, जितना मथेंगे, उतना मक्खन निकलेगा, उतना अमृत निकलेगा। यह अमृत कलश बन करके जब बाहर आता है तो फिर लोगों की जो शंकाएं हैं बहुत दूर हो जाती हैं। तो व्यर्थ की चिंता शनि के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शनि के लिए बिल्कुल जागरूक रहना है, धैर्यवान रहना है, और किसी भी प्रकार का जो टोटकेबाजी है, तेल दान करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। और अपने कर्म के प्रति, कर्म ही पूजा है ऐसा बताया जाता है ना हमारे वेद शास्त्र पुराणों में भी। जो कर्तव्य है, कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए व्यक्ति को, कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कार्य को करना चाहिए, निष्ठापूर्वक करना चाहिए। तो शनि क्या होते हैं, वो फिर व्यक्ति को राजा बना देते हैं, वैभव संपन्न बना देते हैं। राजा का मतलब ये नहीं कि वो राजा ही बना देते हैं, वैभव से परिपूर्ण सुख ऐश्वर्य वैभव यह सब वो देते हैं। घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान जो भी व्यक्ति चाहता है वो सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि बहुत
बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हाँ तो अब दूसरे जो हाउस की बात करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज हमें कमेंट करें। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनके पक्का उनके आंसर देंगे, आंसर दिलवाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।